अगर बिहार के सरकारी शिक्षक हैं आप और शिक्षा विभाग के पत्रों से अगर आप परेशान हैं तो परेशान मत होइए। अभी और पत्र के सामना आपको करना बाकी है, क्योंकि शिक्षा विभाग नीतीश कुमार का प्रयोगशाला है। और हम प्रयोगशाला इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा को सुधारने के लिए, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए इतने प्रयोग हो रहे हैं कि ये प्रयोग से कुछ फ़ायदे तो हो रहे हैं, लेकिन अनेक नुकसान भी हो रहे हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट शिक्षकों पर और बच्चों पर दोनों पर पड़ रहा है, खजाने पर भी पड़ रहा है। कुछ ऐसे पैसे खर्च हो रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और शिक्षा विभाग के एसीएस एक ऐसे प्रयोग करा रहे हैं कि उससे शिक्षा विभाग को फ़ायदा तो हो ही सकता है अगर हकीकत में उसको धरातल पर उतार दिया जाए तो, लेकिन अगर उससे उसके फ़ायदे नहीं हुए तो शिक्षक परेशान जरूर होंगे। क्योंकि इस बार जो वो एक डेटा को जो एनालिसिस करा रहे हैं, वो डेटा बिहार के शिक्षकों को परेशान कर सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर शिक्षा विभाग में कोई सुझाव हो जो स्कूलों को बेहतर किया जा सकता है या विभाग को बताया जा सकता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और शिक्षा विभाग में अगर कुछ गड़बड़ी भी हो रहा है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में, खबरों के कमेंट में ज़रूर लिखें। उस विषय को हम गंभीरता से समझेंगे और फिर उस पर खबरें बनाकर आपके सामने लाएंगे, सरकार को भी जगाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक अपील और करना चाहेंगे कि लगातार हम आपके लिए खबरें कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है हमारा और हमारे संस्थान का मदद करना, और मदद के रूप में कोई शुल्क नहीं मांग रहे, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षक भी लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि हमें सेवा शर्त का लाभ नहीं मिला, तो बहुत शुरुआत से ही कभी नौकरी को परमानेंट करने तो कभी अलग अलग मुद्दों को लेकर शिक्षक लगातार मांगे करते रहे हैं। कभी अब जो है विशिष्ट शिक्षक सेवा के लाभ की बात कर रहे हैं कि सेवा का लाभ हमें दिया जाए, तो नियोजित शिक्षक कर रहे हैं कि हमको स्नातक ग्रेड प्रमोशन का लाभ दिया जाए। बीपीएससी शिक्षकों का भी अलग मांग है कि उनका भी चाइनीज वेतनमान है उसको ठीक किया जाए, उनको उनके पसंद के जगह पोस्टिंग दिया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रहा है। लेकिन अब शिक्षकों से क्या सरकार को चाहिए ये आपको जानकारी नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाने का बेहतर दावा भी करते हैं, आप कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। ये तमाम दावे जो आप कर रहे हैं, इन दावों को अब देख रहे हैं एसीएस सिद्धार्थ। आपको जानकारी के लिए बता दें, हालांकि ये सही नहीं है, इससे शिक्षक और दबाव में आएंगे और शिक्षकों का दबाव में लाना कहीं से सही नहीं है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का आधार का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। आपके द्वारा खुद ही सरकारी स्कूल के बच्चों का भी आधार और उनका पूरा कुंडली जो है वो अपलोड किया गया है, और कुछ नहीं हुआ है लेकिन अधिकांश का हो चुका है। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूलों के भी बच्चों का जो आधार का पूरा डेटा ले लिया गया है। अब इस डेटा दोनों डेटा को मर्ज कराया जा रहा है, और उसमें अब न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि समाज के हर लोगों के बारे में, उन तमाम बच्चों के बारे में अब डेटा एक एनालिसिस किया जा रहा है कि हमारे सरकारी डिपार्टमेंट और ख़ास करके सरकारी शिक्षक जो शिक्षक हैं वो जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस प्राइवेट स्कूल का जो वेतन है शिक्षकों का वो कितना है। अगर हम 45,000 या 50,000 शिक्षक को वेतन दे रहे हैं तो वो अपने जो स्कूल, अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ का शिक्षक का वेतन कितना है, 30,000 है, 40,000 है, 20,000 है, 10,000 है, या फिर 1 लाख 1.5 लाख है, कहाँ पढ़ा रहे हैं। और अगर महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं। ये तमाम चीज़, ये तो एक शिक्षकों के बारे में है, बल शिक्षक से इतर भी है। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि किस वर्ग के बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं। नीतीश जी ये भी पता करा रहे हैं कि किस वर्ग के बच्चे, किस कोटि के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं
और किस कोटि के बच्चे, अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनका आर्थिक आधार क्या है, और बच्चों की पढ़ाई कहाँ करा रहे हैं, और उसके हिसाब से बहुत कुछ वो कर सकते हैं नीतीश कुमार। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन फैमिली के बारे में बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार बना सकते हैं। दूसरी बात, जो शिक्षक जो बोलेंगे कि हम पढ़ाते हैं, तो उन शिक्षकों को भी एसीएस आईना दिखा सकते हैं कि आप अगर पढ़ाते तो आपको अपने स्कूल पर भरोसा होता, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते तो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते जहां बेहतर पढ़ाई होती। लेकिन अगर बिहार के तमाम शिक्षक ही प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ कौन रहे हैं और उनको पढ़ाया कैसा जा रहा है। और ये व्यवस्था तब तक बेहतर नहीं हो सकता है जब तक अच्छे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये तो नीतीश कुमार और एसीएस सिद्धार्थ का सोच है, ये इसकी औपचारिक मतलब सरकारी स्तर पर इस बात को नहीं बताया गया है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी मिली है, जेडीयू के एक नेताजी से मुझे जानकारी मिली है और एक अधिकारी से भी हमारी बात हुई है, उन लोगों ने कहा कि अब जो है पूरा सारे बच्चों का, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या सरकारी स्कूल के बच्चे हों, सबका आधार लिंक कर दिया गया है। कुछ ही बाकी है और उन सब का जन्म पत्री जो है खंगाला जा रहा है कि कौन से बच्चे, किस कोटि के बच्चे, किनके बच्चे सरकारी स्कूल में हैं और किनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं, उन फैमिली का आर्थिक आधार क्या है। तो सरकारी स्कूल के शिक्षक अगर बच्चे को बेहतर पढ़ा रहे हैं तो उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो सरकार का सोच है। ये अब देखना तो ये भी पड़ेगा कि जो शिक्षक से कम वेतन पाते हैं, पंचायतों में जिनकी छोटे छोटे नौकरी हैं, उनके बच्चे भी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकारी बाबुओं की भी, जब अगर शिक्षक के बारे में अगर ऐसा ख्याल है विभाग का, तो फिर ये भी तो देखना चाहिए कि बीडीओ साहब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जो सरकारी विभाग में पोस्टेड हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर ये सही तरीके से अगर किया जाए तो ये बेहतर भी है। समाज के अगर अच्छे लोगों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षकों पर एक दबाव बनाने का, प्रेशर पॉलिटिक्स कर खेलने का ये तरीका होगा तो ये फिर गलत होगा और शिक्षक इससे और दबाव में आ सकते हैं। लेकिन तैयारी ऐसा ही है, तैयारी ऐसा ही है कि अब जो है नीतीश कुमार डेटा खंगालने में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार यही वह नीतीश कुमार हैं जो जातीय आधारित गणना भी करा चुके हैं बिहार में। किस जाति का कितना वोट है, किसका क्या आर्थिक आधार है, कितना कौन गाड़ी रखा है, कौन सा लग्जरी गाड़ी रखा है, किसके पास कितना ज़मीन है, वो तमाम चीज़ें जो है नीतीश कुमार खंगाल कर बैठ चुके हैं। उसी हिसाब से वो अपना राजनीति भी करते हैं। लेकिन अब जहाँ बात पढ़ाई की हो गई है तो पढ़ाई में भी अब नीतीश कुमार एक डेटा खंगाल रहे हैं कि किस जाति के बच्चे सरकारी स्कूल में हैं और उस जाति के जो बच्चे हैं या उन लोगों के जो बच्चे हैं उन पर अब सरकार ज़्यादा फोकस करेगी, उनके लिए ज़्यादा काम करेगी ताकि उनका नीतीश कुमार भरोसा जीत पाए और 25 में एक शानदार जीत हासिल कर सके। तो ये सब तैयारियां चल रही है। दूसरी बात आपको ये और बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार जो है चुनाव से पहले शिक्षकों के पक्ष में कई फैसले लेने वाले हैं और शिक्षा विभाग में कई बदलाव हो सकता है। लेकिन यह शिक्षा विभाग है, यहाँ तो प्रयोग होते रहता है। चुनाव से पहले, सौगात मिलने से पहले कई बदलाव हो जाएंगे जिसके अच्छे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, अच्छे असर भी हो सकते हैं और कई बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे बिहार में मौसम और सियासत करवट लेता है और जिस करवट लेगा उसी हिसाब से, उसी मिजाज से नीतीश फैसले लेते हैं। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन जो बिहार के शिक्षा विभाग में चल रहा है वो ये है कि प्रयोग पर प्रयोग जारी है। अब इस प्रयोग से शिक्षकों को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है।